प्यारे विद्यार्थियों, अनिल जज्बाती का प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका अपना दोस्त अनिल जज्बाती। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, जिससे कि आपको नए नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। आज हम कवि तुलसीदास का जीवन परिचय जानने वाले हैं दोस्तों। आप इनका छायाचित्र देख लीजिएगा। गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय। गोस्वामी तुलसीदास, इनका जन्म सन 1532 ईस्वी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ। कब हुआ? 1532 में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ। उसमें एक गांव है राजापुर गांव, वहां पर हुआ था और जिले का नाम है बांदा जिला। इनका बचपन का नाम राम बोला था, पिता का नाम आत्माराम दुबे था तथा माता का नाम हुलसी देवी था। इनके गुरु का नाम नरहरिदास था दोस्तों। प्रचलित जनश्रुति के अनुसार कहते हैं कि शिशु 12 महीने तक मां के गर्भ में रहने के कारण वह बहुत ही हष्ट-पुष्ट था। दोस्तों, मैं यहाँ पर एक बात बता देना चाहता हूँ। कवि तुलसी के बारे में यह कहा जाता है कि कवि तुलसी का जन्म 12 महीने में हुआ था, यानी वो अपनी माँ के गर्भ में 12 महीने तक रहे हैं और उनके मुख में दांत दिखाई दे रहे थे। ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि उनके मुख में 32 दांत दिखाई दे रहे थे दोस्तों। जन्म के साथ ही उसने राम नाम का उच्चारण किया, इसलिए उनका नाम राम बोला पड़ गया। देखिएगा, बहुत बड़ी बात है। ऐसा माना जाता है जब उनका जन्म हुआ उस समय उन्होंने राम शब्द का प्रयोग किया, मुख से पहला शब्द बोला राम, इसलिए उनका बचपन से ही नाम पड़ गया था राम बोला। उनके जन्म के दूसरे दिन ही उनकी माता का निधन हो गया। पिता ने किसी और अनिष्ट से बचने के लिए बालक को चुनिया नाम की दासी को सौंप दिया। कहीं पर मुनिया भी लिखा हुआ है, कहीं पर चुनिया भी लिखा हुआ है। दासी को सौंप दिया गया था। जब राम बोला यानी तुलसीदास 5 वर्ष का हुआ, तब चुनिया भी नहीं रही थी, यानी उनकी भी मृत्यु हो गई थी। अशुभ एवं अभुक्त नक्षत्र में जन्म लेने पर इनके माता पिता ने इनको घर से बाहर निकाल दिया था। मैंने पहले ही बता दिया आपको कि इनके पिता ने इन्हें घर से निकाल दिया था और मुनिया या चुनिया नामक जो दासी थी उन्होंने उनका लालन पालन किया था और उसकी भी मृत्यु 5 वर्ष के पश्चात हो गई थी, जो कि बाद में स्वामी नरहरिदास ने तुलसी को दीक्षा दी और राम भक्ति के संस्कार दिए। तुलसी का विवाह विदुषी महिला रत्नावली से हुआ था, जिनकी मधुर झिड़की से तुलसी वैराग्य को प्राप्त हुए और राम भक्ति में तीर्थ स्थानों पर भ्रमण करते हुए सन 1623 ईस्वी को काशी के गंगा घाट पर पावन शुक्ल सप्तमी को तुलसी का निधन हो गया था। इनके निधन के संदर्भ में एक दोहा प्रचलित है दोस्तों। सन 1680 गंग के तीर विक्रम संवत सप्तमी तुलसी तजो शरीर। इनके बारे में जो महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो जानते हैं। रामानंद संप्रदाय में दीक्षित रामानंद के शिष्य थे। कवि तुलसीदास जी थे, वो रामानंद संप्रदाय में दीक्षित थे, वह रामानंद के शिष्य थे दोस्तों। तुलसीदास भक्ति काल की शगुन काव्य धारा में राम भक्ति शाखा के सबसे प्रिय कवि थे, यानी कवि तुलसी थे, वो राम भक्ति शाखा के कवि थे और सबसे प्रिय कवि माने जाते हैं। इनकी रचनाएं अवधी व ब्रज भाषा में लिखी हुई हैं। तुलसीदास जी राम भक्त, कवि तथा समाज सुधारक तीनों रूपों में मान्य हैं। यानी कवि तुलसी हैं, उन्हें राम भक्त में माना जाता है, कवि भी माना जाता है तथा समाज सुधारक भी माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न प्रकार हैं दोस्तों।
रामचरितमानस महाकाव्य भारत के प्रत्येक हिंदू घर में पढ़ा और सुना जाता है। मानवीय मर्यादाओं, नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे आदर्शों की प्रतिष्ठा इस रामचरितमानस की में झलकती है। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है और इसके 7 कांड हैं। पहला कांड देखेंगे बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदर कांड, छठा है दोस्तों लंका कांड और 7वां व अंतिम उत्तरकांड है। विद्वानों ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित छोटे बड़े 12 ग्रंथों को प्रामाणिक माना है। इसमें दोहावली, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा, प्रश्नावली और विनय पत्रिका यह बड़े ग्रंथ हैं तथा रामलला नैचु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, श्री कृष्ण गीतावली यह छोटे ग्रंथ हैं दोस्तों। तुलसीदास का विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखा गया काव्य है। बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो विनय पत्रिका है वो किस भाषा में लिखा गया है, तो मैं बता देता हूं दोस्तों, ब्रज भाषा में लिखा गया है। कवितावली ब्रज भाषा में रचित काव्य ग्रंथ है जिसमें सवैया और कवित छंदों का प्रयोग हुआ है। अन्य सभी रचनाओं में दोहा और चौपाई छंदों का प्रयोग हुआ है दोस्तों। यह बहुत महत्वपूर्ण बात मैंने यहां पर बताई है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ें। कुछ काल राजापुर रहने के बाद वे पुनः काशी चले गए और वहां की जनता को राम कथा सुनाने लगे। कथा के दौरान उन्हें एक दिन मनुष्य के वेश में एक प्रेत मिला। एक लौकिक कथा के अनुसार मैं ये सब चीज़ें बता रहा हूँ दोस्तों, जिसने उन्हें हनुमान जी का पता बतलाया। हनुमान जी से मिलकर तुलसीदास ने उनसे श्री रघुनाथ जी का दर्शन कराने की प्रार्थना की। हनुमान जी ने कहा, तुम्हें चित्रकूट में रघुनाथ जी के दर्शन होंगे। इस पर तुलसीदास जी चित्रकूट की ओर चल पड़े। चित्रकूट पहुँच कर उन्होंने रामघाट पर अपना आसन जमाया। एक दिन वे प्रदक्षिणा करने निकले ही थे कि यकायक अचानक मार्ग में उन्हें श्री राम के दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि वे 2 बड़े ही सुंदर राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर धनुष बाण लिए जा रहे हैं। तुलसीदास उन्हें देखकर आकर्षित तो हुए परंतु उन्हें पहचान न सके। तभी पीछे से हनुमान जी ने आकर जब उन्हें सारा भेद बताया तो वे पश्चाताप करने लगे। इस पर हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, प्रातःकाल फिर दर्शन होंगे। संवत 1607 की मौन अमावस्या को बुधवार के दिन उनके सामने भगवान श्री राम जी पुनः प्रकट हुए। उन्होंने बालक रूप में आकर तुलसीदास से कहा, बाबा हमें चंदन चाहिए, क्या आप हमें चंदन दे सकते हैं? हनुमान जी ने सोचा कहीं वे इस बार भी धोखा न खा जाएं, इसलिए उन्होंने तोते का रूप धारण करके यह दोहा कहा। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तुलसीदास भगवान श्री राम जी के इस अद्भुत छवि को निहार कर अपने शरीर की सुध बुध ही भूल गए। अंत में भगवान ने खुद अपने हाथ से चंदन लेकर अपने तथा तुलसीदास जी के मस्तक पर लगाया और अंतर ध्यान हो गए। दोस्तों, ये कवि तुलसीदास का जीवन परिचय था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नए नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। दोस्तों, अनिल जज्बाती का प्यार भरा नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।